हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में, वो बात करने वाले हैं उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। जो आज हमारी नई तारीख होगी वो होगी 24 अगस्त, यानी आज है हमारा 24 अगस्त। आज हम ये देखते हैं कि 24 अगस्त की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा जो भी है आज तक भी ये क्या है, दर्ज है और अपनी एक अलग पहचान बना करके इतिहास के पन्नों में क्या होती है, दर्ज होती है। चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, तो 24 अगस्त की जो तारीख है वो यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होती है और अपनी एक अलग पहचान बनाती है। तो यार इससे पहले की जो क्लास थी इसी श्रृंखला से रिलेटेड, यार उस क्लास को पहले अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के क्या करेंगे, विजिट करेंगे या अपना माहौल जो भी है हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के सहजता पूर्वक आप उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा। एंड यार तत्पश्चात हम इस क्लास में क्या करते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो भी हमारी नई डेट होगी वो होगी 24 अगस्त की, यानी आज है हमारा 24 अगस्त 2022। ये डेट इतिहास की पुस्तक में आज भी बाकायदा दर्ज की गई है और इस कारणवश दर्ज है ये क्योंकि आज 24 अगस्त के ही दिन राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या घटनाएं घटित हुई जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई और अपनी एक अलग पहचान भी बनाती है। तो बात करते हैं उसी इतिहास की श्रृंखला में 24 अगस्त की। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी हमारी वो आती है 24 अगस्त 24 अगस्त 1608 ईस्वी। क्या आती है, 24 अगस्त 1608 ईस्वी में। ये डेट भी हमारी क्या है, अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना करके रखती है। इस दिन यार हमारा जो भी था, मतलब ब्रिटिश सेना का एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश सेना का जो हमारे जहाज था वो व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया में आया था। और इंडिया में कहां पे आया था, तो वो आया था गुजरात के सूरत शहर में। क्यों, क्योंकि यार उस समय यानी ब्रिटिश शासन के दौरान उस समय यार हमारा क्या होता था कि जो सूरत था ना, ये सूरत शहर उस समय प्रमुख रूप से व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या होता था, जाना जाता था। तो इसी कारणवश जो भी हमारी ब्रिटिश सेना थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना जहाज लेकर के व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया में विजिट करते हैं। इसी कारणवश ये 24 अगस्त की जो तारीख है वो यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होती है। तो इसी में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज कब आया था, 1608 में। कहां पे आया था, तो वो आया था गुजरात के सूरत शहर में। और यह जो सूरत शहर था ये उस समय क्या था,
प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या था, फेमस था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या था, प्रसिद्ध था। तो इसी कारणवश क्या होता है कि ये जो 24 अगस्त की जो तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान बनाती है। अगर और इसी में मैं बात करूं तो यार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये पहले यार व्यापार करने के उद्देश्य से ही इंडिया में आती है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना प्रशासनिक ढांचा भी यहाँ क्या करते हैं, तैयार करने लगते हैं, जिससे ये कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या ऐसा बोल सकते हैं कि व्यापार करने के उद्देश्य से आई ये कंपनी बाद में इंडिया में अपना प्रभुत्व जमा करके रख देती है। और इस व्यापारिक केंद्र या सूरत शहर का जो भी हमारे प्रमुख बंदरगाह था यार, यहाँ पे इसके आसपास के शहरों में कई सारी कंपनियां, कई सारी फैक्ट्रियां, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण ये यहाँ पे कर देते हैं, जिससे यार धीरे धीरे इनका प्रभुत्व भी यहाँ पे क्या होने लगता है, दिखने लगता है। और बाद में ये जो अंग्रेज थे वो यार इसी व्यापारिक कंपनी के माध्यम से हमारे इंडिया पे अपना प्रभुत्व या शासन स्थापित कर लेते हैं और धीरे धीरे अपना शासन वो यार वहीं से मतलब ब्रिटेन से ही शासन करने लगते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। ठीक है, तो ये तारीख भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। फिलहाल में 200 या 250 सालों तक जो भी हमारी ये कंपनी है या जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शासन किया और भरपूर मात्रा में यहाँ से जो भी सारा सिस्टम होता था वो यार लेकर के ब्रिटेन जाते थे ये लोग। ठीक है, तो ये तारीख अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। ठीक है, तो ये डेट भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं इसी 24 अगस्त के इतिहास में। 24 अगस्त 1814 की बात करते हैं, 1814 की बात करते हैं। 24 अगस्त 1814 में क्या होता है कि हमारे मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी अमेरिका की बिल्डिंग है जिसमें राष्ट्रपति महोदय हमारे क्या करते हैं, बैठते हैं या उनका सरकारी आवास भी बोला जाता है, तो वहां पर हमला होता है हमारा 24 अगस्त 1814 ईस्वी में। और यह जो हमला किया गया था ये ब्रिटिश सेना के द्वारा किया गया था। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 24 अगस्त की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना करके रखती है। ठीक है, क्या हुआ था इस दिन कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में आग लगा दी गई थी या आग लग गई थी। और आग किसके द्वारा लगाई गई, तो ब्रिटिश सेना के माध्यम से, ब्रिटिश सेना के माध्यम से क्या किया गया था, व्हाइट हाउस में आग लगा दी गई थी या हमला किया गया था। और इसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें थी वो तक भी इस आग से या इस हमले से क्या हुई थी, प्रभावित हो गई थी। ठीक है, और यह जो मतलब व्हाइट हाउस था यार, ये जो व्हाइट हाउस होता है ये राष्ट्रपति का सरकारी एक तरीके से बोल सकते हैं घर होता है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय अपना सारा कार्यभार यहीं से बैठ करके क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। इंडिया में जैसे यार हमारा संसद भवन हो गया या राष्ट्रपति भवन हो गया, वहां से यानी राष्ट्रपति का जो निवास होता है राष्ट्रपति भवन हमारा होता है, तो उसी प्रकार से ये यहाँ पे सारा सिस्टम
होता है। और व्हाइट हाउस से जुड़े हुए जितने भी ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं व्हाइट हाउस में बैठते हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो भी मंत्री वगैरह हैं या इनके कार्यकाल से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, इनके अंतर्गत जो भी विभाग आते हैं, उन सारे विभागों के जो भी हमारा सारा सिस्टम है वो यार इसी व्हाइट हाउस में ही हमारा क्या होता है, देखा जाता है। ठीक है, तो 24 अगस्त की जो तारीख है वो यार अपने आप में इसी कारणवश क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट बात करते हैं 24 अगस्त 1908 की बात करते हैं। ये तारीख भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना करके रखती है, क्योंकि इस दिन हमारे शिवराम हरि राजगुरु का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शिवराम हरि राजगुरु का जन्म होता है। कब होता है? 24 अगस्त 1908 में। और होता कहां पे है? तो महाराष्ट्र के पुणे में शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हमारे होता है। और ये थे कौन? तो ये एक महान क्रांतिकारी के रूप में हमारे इंडिया में क्या है, जाने जाते हैं। और यार ये शुरू से ही हमारे जो भी वीर योद्धा थे या जो महान क्रांतिकारी थे उनके ये भक्त रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शिवाजी हो गए या लोकमान्य तिलक वगैरह हो गए, तो इनके यार ये शुरू से ही इनका अनुसरण करते थे या इनके भक्त के रूप में भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। और इसके पश्चात इन सारी चीजों को देखते हुए कि यह एक गर्म खून वाला व्यक्ति है, इसके अंदर जोश ज्यादा है, क्रांतिकारी टाइप का है, तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था कि इनको अपनी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन मतलब एसोसिएशन पार्टी जो भी नाम था उसमें इन्होंने क्या किया था, इनको रखा था। तो इस पार्टी का नाम याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा इनको एक पार्टी में रखा गया। इनकी एक क्रांतिकारी पार्टी थी जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन या ऐसे लिख सकते हैं हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन ये पार्टी का नाम था जिनमें राजगुरु जी को चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, जगह दी थी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात ये जो हमारे राजगुरु हैं, मैंने पहले ही बोला भगत सिंह और सुखदेव के क्या थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, जो कि अपनी मित्रता को मरते दम तक इन्होंने निभाया था। अब यार ये मतलब एक घटना हो जाती है जिसमें से लाला लाजपत राय के बलिदान का क्या करते हैं, ये लोग बदला लेते हैं। ठीक है, ये लोग बदला लेते हैं जिसमें मतलब राजगुरु सुखदेव मतलब राजगुरु भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद ये यार सुखदेव के नेतृत्व में साइडस की हत्या करते हैं, जो कि बदला लेते हैं किसका, पतराय जी का। और उसी के पश्चात यार मतलब इन तीनों लोगों को, किनको, सुखदेव को और भगत सिंह को और क्या बोलते हैं ये इनको राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी ब्रिटिश सेना के माध्यम से। और ये फांसी की सजा कब दी गई थी,
तो ये दी गई थी हमारा 23 मार्च 1931 को। तो इस डेट को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी और इतिहास के पन्नों में ये अमर शहीद के रूप में कहलाए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और तभी से ये हमारी 23 जो मतलब 23 अगस्त की 23 मार्च की जो भी तारीख है, ये यार अपने आप में इंपॉर्टेंट इस कारणवश हो जाती है क्योंकि इस दिन हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो 24 अगस्त की जो तारीख थी, इस कारणवश भी क्या हो जाती है, इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। ठीक है, बात करते हैं इसी 24 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। ठीक है, देखते हैं इसी में 24 अगस्त 1911 की जो डेट है, 24 अगस्त 1911 की डेट, यह भी हमारी इंपॉर्टेंट है। यह इस कारणवश महत्वपूर्ण होती है इतिहास में क्योंकि 1911 में हमारे एक महिला क्रांतिकारी थी। कौन थी महिला क्रांतिकारी? एक महिला क्रांतिकारी, नाम क्या था? बीना दास। बीना दास, इनका क्या होता है? जन्म होता है कहां पे? बंगाल के कृष्णा नगर में। कहां पे? कृष्णा नगर में क्या होता है? इनका जन्म होता है। और यार ये एक महिला क्रांतिकारी थी। इनको ये भी बोला जाता है कि ये मतलब कई सारे कार्य इन्होंने क्रांतिकारी गुट से रह करके जोड़ करके इन्होंने किए। जैसे ये एक संस्था से जुड़ी हुई थी जिसको निराश्रय मतलब एक संस्था से जुड़ी थी जिनमें निराश्रित महिलाओं को क्या किया जाता था, यानी आश्रय प्रदान की जाती थी। ठीक है, एक संस्था से जुड़ी थी, उस संस्था का नाम क्या था? पुण्याश्रम संस्था। पुण्याश्रम संस्था जिसमें यार निराश्रित महिलाओं को क्या किया जाता था? आश्रय प्रदान की जाती थी और उनका संरक्षण भी क्या किया जाता था? इस आश्रम के माध्यम से कौन करवाता था? बीना दास जी करवाती थी। और इसमें यार ये भी बोल सकते हैं कि इस संस्था के माध्यम से यहाँ पे एक प्रकार का ऐसा कार्य होता था क्योंकि ये क्रांतिकारी महिला थी, इस कारणवश यार यहाँ पे इन क्रांतिकारियों के माध्यम से इस संस्था में जुड़ने से यहाँ पे बम वगैरह बनाने का कार्य भी होता था। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और बम वगैरह बनाने का कार्य होता था क्योंकि उस समय काफी सारी कठिनाइयां होती थी, क्रांतिकारी महिला थी इस कारणवश। ठीक है, एंड इसी के पश्चात यार ये इन्होंने एक ब्रिटिश सेना का हमारा गवर्नर था या गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, उनका इन्होंने मतलब हत्या करने की कोशिश की थी। उसका नाम क्या था? स्टैनिल करके था। एक हमारा अंग्रेज जनरल था, ब्रिटिश जनरल, ब्रिटिश जनरल था हमारा, क्या नाम था? स्टैनली जैक्सन।
इनका यार क्या था, ब्रिटिश जर्नल थे ये एक समारोह में, यानी ये गए हुए थे, एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसको हम लोग दीक्षांत समारोह के माध्यम से भी जानते हैं। तो इस दीक्षांत समारोह में ये हमारे ब्रिटिश जनरल थे स्टैनली जैक्सन, ये वहां पे जाते हैं, जिसमें यार ये हमारी जो बीना दास हैं, ये उनपे यार उनको मतलब हत्या करने की कोशिश करती हैं या उनको जान से मारने की कोशिश करती हैं, जिसमें यार इनके द्वारा एक गोली चलाई जाती है, जिसमें ये स्टैनली क्या होते हैं कि बच जाते हैं, बाल बाल बचते हैं। और बाद में जब इस घटना का पता ब्रिटिश सेना को चलता है तो वो यार इनको बीना दास जी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उनको कारागार में या जेल में उनको डाल देते हैं। और फाइनली बाद में साल डेढ़ साल बाद उनको वहां से क्या किया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो 24 अगस्त 1911 की तारीख है, ये यार अपने आप में इतिहास में अलग जगह बना पाती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात हम लोग बात करते हैं 24 अगस्त 1911 की बाद मैं बात करूंगा 1968 की। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा स्टार लगाएंगे इसमें। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यार यहां पे पहली बार हमारा फ्रांस के द्वारा क्या किया गया था, जो भी हमारा परमाणु बम है या परमाणु परीक्षण हमारा किया गया था, पहली बार परमाणु परीक्षण हमारा फ्रांस के द्वारा किया गया। परमाणु परीक्षण, परमाणु बम या परमाणु बम का परीक्षण या टेस्ट किया गया था हमारा फ्रांस के द्वारा। ठीक है, और दुनिया में यानी पूरे विश्व में न्यूक्लियर यानी थर्मो न्यूक्लियर पावर या थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी या थर्मो न्यूक्लियर बम या परमाणु बम बनाने की होड़ में पूरी दुनिया में जो हमारा फ्रांस था ना, ये 5वें स्थान पे हमारा था। यानी थर्मो न्यूक्लियर पावर बनाने की होड़ में पूरे विश्व में 5वां स्थान था। किसका? फ्रांस का। एंड यार इसके पश्चात जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हो रहा होता है, तो यार हमारे कई सारे देश ऐसे हैं जो कि अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सारे परीक्षण करने स्टार्ट कर देते हैं और थर्मो न्यूक्लियर पावर का भी टेस्ट करते हैं। जैसे ही शीत युद्ध हमारा समाप्त होता है, तो यार उसमें भी मतलब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसमें यार कई सारे देश अपना अपना प्रभुत्व दिखाते हैं और स्पेस से लेकर के या स्पेस एनर्जी से लेकर के हमारा न्यूक्लियर पावर बनाने तक की होड़ क्या हो जाती है, इस शीत युद्ध के पश्चात शुरू हो जाती है। और अगर इसी में बात करूं मैं तो 1964 में हमारा चीन जो है ना, चीन ये यार न्यूक्लियर पावर बनाने में अपना प्रभुत्व दिखाता है या प्रतिनिधित्व या न्यूक्लियर पावर बनाने की रेस में सबसे अपना प्रभुत्व दिखा पाता है। कब? 1964 में। तो ये बात भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात अगर हम और बात करें तो इसी 24 अगस्त के इतिहास में मैं जो बात करूंगा, फिलहाल इसको पहले बैठते हैं, उसके बाद अपना माहौल गर्म करते हैं। देखते हैं इसी में
24 अगस्त 1900 किसकी बात करेंगे, 95 की बात कर लेते हैं। 1995 ये जो तारीख है अपने आप में इतिहास के पन्नों में बाकायदा इस कारणवश दर्ज होकर के रह गई आज भी, क्योंकि एक हमारी टेक्निकल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की। क्या है? टेक्निकल कंपनी, टेक्निकल कंपनी है हमारी। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट नाम की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसने क्या किया था? एक सिस्टम लॉन्च किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 के नाम से भी जानते हैं। ये लॉन्च किया गया और लॉन्च कर तो दिया गया, लेकिन किसके लिए? तो आम व्यक्तियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 24 अगस्त 1995 को, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया, जैसे ही लॉन्च किया गया तो मेरे शेरों अगर बोलना चाहूं ना तो ये केवल और केवल 5 हफ्ते में ही इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसकी 700 से ज्यादा कॉपियां, या 1000 भी बोल सकते हैं यार, काफी कॉपियां इसकी बिक गई थी, ठीक है। काफी कॉपियां इसकी केवल 5 हफ्ते में ही निकल गई थी। और इसका जो पुराना वर्जन था विंडोज 95, इसका जो पुराना वर्जन था ये विंडोज 95 काफी मतलब अपडेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में था। और इसको लॉन्ग न्यूक्लियर फाइल के नाम से भी जानते हैं, या उसमें ये सपोर्ट करता है। किसमें सपोर्ट करता है? लॉन्ग फाइल नेम में भी क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है। अब फाइनली यार ये सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी तो बेटर है, नहीं समझ में आ रही होंगी तो और बेटर है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है तो टेक से रिलेटेड है। इसको यार ज्यादा उस तरीके हम नहीं लेंगे। फिलहाल में इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो केवल और केवल इतिहास में ही हमको अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 24 अगस्त 1995 की डेट है ये इसी कारणवश क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस कारणवश ये इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना करके दर्ज होती है, ठीक है। एंड इसी में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो जो लास्ट आता है हमारा, क्या आता है? लास्ट जो घटना की बात करूंगा मैं वो करूंगा 24 अगस्त 2003 की बात ना कर लूं मैं, 2003। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा एक मतलब ग्रह था जिसको हम बौने ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन हमारा एक ग्रह था जिसको अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एक संगठन है, इसके माध्यम से हमारा 24 अगस्त 2003 को बतौर ग्रह हमारे प्लूटो को क्या कर दिया गया था? ग्रहों की सूची से उसको बाहर कर दिया गया था। किसके द्वारा? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल संगठन के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल संगठन बोल देते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। तो बतौर ग्रह इसको
ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। किसको? प्लूटो को। और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी जो खोज की गई थी वो हमारा कब की गई थी? 1930 में। कब? 1930 में। ये हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं या खगोलविद जो है या अंतरिक्ष शास्त्री जो भी हैं हमारे, वो यार क्या करते हैं 1930 में एक हमारा ग्रह खोजते हैं जो कि हमारे पृथ्वी से यार छोटा ही है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लूटो के नाम से भी जानते हैं। और 2003 में इसको अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलविदों के द्वारा या इनके संगठनों के द्वारा यार एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें सारे लोग परामर्श अनुसार क्या करते हैं, इस ग्रह को ग्रहों की सूची से क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये जो हमारा प्लूटो ग्रह है ये यार अपने आप में स्वतंत्र, मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्वतंत्र है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी घूमते घूमते इसकी जो कक्षा है ना ये वरुण की कक्षा से टकरा जाती है। यानी जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये सारे ग्रह, तो प्लूटो भी लगाता था और यह प्लूटो जब चक्कर लगाता था तो इसकी जो कक्षा थी, अपनी जो ऑर्बिट थी, वो ऑर्बिट वरुण ग्रह के ऑर्बिट से क्या करती थी, टकरा जाती थी। इसी कारणवश इस प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमारी 24 अगस्त 2003 की जो तारीख है वो इस कारणवश भी क्या हो जाती है, इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना करके दर्ज होती है, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। ये जो 24 अगस्त से रिलेटेड जो भी हमारे घटनाएं थी, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय लेवल की हो, उन सारे प्रमुख घटनाओं की चर्चा हम लोगों ने इस क्लास में बाकायदा की, ठीक है। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नई तारीख पे या किसी नए डेट पे। तब तक के लिए जय